तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है जिसका बुलावा अर्श से आता है और ये बुलावा उसके लिए आता है जिसे अल्लाह ने चुना हुआ होता है और यही उसकी खुशनसीबी है। और जब इंसान ये इबादत कर रहा होता है तो अल्लाह पाक अपने इस बंदे को प्यार से देखता है और अपने नेक बंदों की इसी इबादत से इन्हें सुकून बख्शता है और उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरी करता है। तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है, फिर इंसान की तलब नहीं जगाती, फिर अल्लाह से मुलाकात की तलब सोने नहीं देती, फिर बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है और बेपनाह मोहब्बत। तहज्जुद जो इतनी पावरफुल नमाज है, कभी आपने सोचा है कि तहज्जुद में इतनी ताकत क्यों है? क्योंकि इसमें मांगी जाने वाली दुआएं तकरीबन 99% कबूल होती हैं। दौराने सजदा तड़प कर अल्लाह को लगाई जाने वाली आवाज़ कबूलियत जितना असर रखती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। तहज्जुद में जो भी मांगोगे मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक शख्स रात में बेदार होकर वुज़ू के लिए अपने आप को तैयार करता है, जबकि तुम्हारे ऊपर उस वक़्त शैतान की तरफ से कुछ गिरहें लगी होती हैं। बस जब हाथ धोता है तो एक गिरा खुल जाती है और जब सर का मसा करता है तो एक और गिरा खुल जाती है और फिर जब वो अपने दोनों पाँव धोता है तो एक और गिरा खुल जाती है। और अल्लाह ताला उन फरिश्तों से फरमाता है जो नज़र नहीं आते कि मेरे इस बंदे को देखो जिसने अपने नफ्स के साथ मुकाबला किया ताकि वो मुझसे मांगे। मेरा बंदा मुझसे जो भी मांगेगा वो उसे मिलेगा, मेरा ये बंदा मुझसे जो भी मांगेगा वो उसे मिलेगा। हदीसे कुदसी में बयान हुआ है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे खलवत में याद करे तो मैं उसे खलवत में याद करता हूँ, जलवत में करे तो मैं उसे बेहतर मजलिस में उसका जिक्र करता हूँ। वो मेरी जानब एक बिलपुश्त आगे बढ़े तो मैं एक गज बढ़ता हूँ, वो मेरे पास चल कर आए तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। तहज्जुद गुजारों में आप भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। हज़रत अबू दरार रज़ी अल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर आए और उसकी नीयत ये हो कि रात को उठकर तहज्जुद पढ़ूंगा, फिर नींद का ऐसा गलबा हो जाए कि सुबह ही आँख खुले तो उसके लिए तहज्जुद का सवाब लिख दिया जाता है और उसका सोना उसके रब की तरफ से उसके लिए अतिया होता है। तहज्जुद की नमाज आपको मुकम्मल तौर पर बदल देगी, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। अल्लाह आपके लिए बहुत से दरवाजे खोल देगा जिन पर आप यकीन रखते थे कि बंद हैं। आप एक शख्स के तौर पर मजबूत हो जाएंगे और आपका ईमान भी बढ़ेगा। तवनाई और से दोस्ती करने का एक लामहदूद जरिया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर रात की नमाज है क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों का अमल था। ये तुम्हारे रब का कुर्ब और गुनाहों की बख्शिश और गुमराही से हिफाजत है। अगर अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको तहज्जुद में कुछ मांगने का मौका दिया है तो उसे एक सौदा समझें। वो दुआ यकीनी तौर पर कबूल होती है, हवा वो कितनी ही क्यों ना नामुमकिन हो और नामालूम हो, आप यकीनन कबूलियत का मुशाहिदा करेंगे। तहज्जुद रात की नमाज सबसे अहम अज़ाफ़ी अमाल है जो आप कभी भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर एक से इसे शुरू करने की मुसलसल इल्तिजा करती हूँ क्योंकि ये लफ्ज़ी तौर पर ज़िंदगी को बदलने वाली है। हर अच्छाई जो आप चाहते हैं आपको मिलेगी। हर जवाब ना मिलने वाली दुआ का जवाब दिया जाएगा, चीज़ें काम करना शुरू कर देंगी। तहज्जुद जिसे रात की नमाज के नाम से भी जाना जाता है, एक नफली नमाज है
جو رات کے تیسرے حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ فجر سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ اسے عشاء کے بعد رات بھر کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے نیچے آسمان پر نزول فرماتا ہے تاکہ اس کی عبادت کرنے والے ہر مومن کو جواب دے۔ تہجد کم از کم 2 رکعت سنت نماز ہے۔ آپ اپنی تہجد کی نماز وتر کے ساتھ بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تہجد نسبتاً آسان ہے۔ سب سے مشکل حصہ جاگنا ہے۔ تہجد ایک خاص وقت ہے اور اللہ اپنے خاص بندوں کا انتخاب کرتا ہے تاکہ وہ اس سے بات کر سکیں۔ تو اپنے الارم لگائیں، جاگنے کی نیت کریں اور آپ اللہ کی خوبصورت تہجد کی دعائیں قبول فرمائیں۔ تہجد جو سکون آپ کو دے گا وہ آپ کو ہر اس مصیبت کو بھول جاؤ گے جس سے آپ گزر رہے ہیں۔ تہجد کی طاقت ناقابل بیان ہے۔ نہ صرف آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بلکہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت سجدہ زیر ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی موجودگی اس شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور وہ ہماری باتیں سن رہا ہے اور پیار سے مسکرا رہا ہے، اور اس لمحے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں اور اس سے زیادہ پرامن کچھ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تمہارے نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، لیکن جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی تو تمہارے نصیب کا حصہ ہے۔ اور وقت تہجد تو ایسا وقت ہے جس میں اپنے رب سے جو بھی مانگو گے مل جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو ساری باتیں یقین کی ہیں، راستہ ایک ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کریے۔ تم وقت تہجد جب اللہ رب العزت کو اپنے دل کا حال سناتے ہو تو پھر اللہ بھی ان کے دل کو کبھی بے حال نہیں رہنے دیتا۔ تہجد واقعی طاقتور ہے۔ تہجد میں تمہارا دل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کی دعاؤں کا جواب تہجد میں ملتا ہے۔ اگر آپ مسلسل تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ آسانی سے آفات و بلیات کو برداشت کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ تہجد میں سکون تہجد کن منزلوں کی طرف لے جاتی ہے، تہجد معجزات کی طرف لے جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تہجد اتنی طاقتور کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے لوگ رات کے وقت بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ وہ راز بانٹتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں جو ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہیں، اور اللہ نے دن کا یہ صحیح وقت آپ کے لیے منتخب کیا ہے تاکہ آپ اپنے بھری دل کے ساتھ اس کے پاس آئیں اور ہر وہ چیز نکال دیں آپ کو پریشان کرتی ہے، ان دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے جن کا آپ پوری طرح سے جواب چاہتے ہیں۔ یہ دیکھنا کہ کیا اللہ آپ کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ تہجد اللہ سے جس چیز کی بھی ضرورت ہو اسے حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ یہ ایک تیر کی طرح ہے جو کبھی بھی اپنے نشانے سے نہیں چکتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں جلد یا دیر سے پوری نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ہم ان گنت تہجد ادا کر چکے ہوتے ہیں اور پھر ہم مایوس اور اداس ہو جاتے ہیں۔ آپ سب سے یہی کہتی ہوں کہ سب سے پہلے اپنے معمول کے نوافل کے بعد اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا جو آدھی رات کو جاگ کر اس سے باتیں کرنے کے لیے منتخب کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو پوری طرح سے چاہتے ہیں تو اس کے لیے تہجد کی نماز پڑھیں۔ آپ صرف کسی سے نہیں پوچھ رہے، آپ اپنے رب العالمین سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ معجزات کا مالک ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنے مخلص ہیں۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو بھی حاصل بنا سکتا ہے۔
क्योंकि इसमें नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत, अल्लाह का लाडले बनने की ताकत, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की ताकत और बिखरे हुए वजूदों को संभालने की ताकत होती है। यहाँ तो टूटे हुए लोग सुकून पाते हैं और जो ख्याल भी आ जाए तो वो भी कबूल होता है। तो फिर दुआ क्या चीज़ है? जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो कि वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लुटाएगा। इसीलिए जब भी रात के आखिरी पहर खुले तो ये बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब है कि अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। आप सजदे में रोएं और दुआ रद्द हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहले पहली सफ में होती हैं। वो सफ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने कुल से नवाजना होता है। बारगाहे रहमत का तो हर दर खुला है। तहज्जुद तो कुर्बे इलाही का एक वसीला है। आपकी जिंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। आइए मैं आपको चंद एक तहज्जुद के फजाइल बताती हूँ कि हो सकता है कि ये सुनने के बाद आप भी तहज्जुद की नमाज को तो हशू खजू के साथ अदा करने लग जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना, जिसे वो कभी नमाज पढ़ना नहीं छोड़ते थे, ये आपकी ख्वाहिशात से लड़ने में मदद देती है। ये दिल को नर्म करती है और आपको अल्लाह के सामने आजिज़ी करती है। इसे पढ़ने से आपके चेहरे और रूह में नूर आएगा। आपकी दुआ को कबूल करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको अल्लाह के करीब ले जाएगी। ये आपके दिल में आखिरत की मोहब्बत पैदा करेगी। आपके गुनाहों को माफ़ करने का बेहतरीन तरीका है। आपके हिफ्ज़े कुरान को तक़वियत देती है। रात की गहराइयों में 10 दुआएं तो ज़रूर कबूल होती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नमाज तहज्जुद अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।